अगली जो सीरीज़ थी सवालों की वो बड़े दिलचस्प हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो कहाँ कहाँ जाने का इरादा रखते हैं इमरान खान, ये सवाल था एक, कहाँ कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। यानी इनको एक जिस बात के ऊपर रिजीम चेंज हुआ, इस जुमले से, इस एक सवाल से तफ्तीश और तहकीक के दौरान जो हमसे हमारे पास बहुत रिलायबल सोर्सेज से पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहे हैं, वो उनकी मैं तफसील आपके सामने आज पहली बार रख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल के जो कानूनी मामलात हैं वो सारे वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं या टीवी पे नज़र आते हैं। और भी मामलात हैं और तरह की तैयारियां भी और तरह के दिफा भी, और सारा एक पूरा प्लान है जिसके नीचे हम इस पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बदनामे ज़माना तरीक़ा तफ्तीश के अंदर और जमहूरी नाज़ीज़म का जो दौर है जिसमें हिटलर जूनियर इस वक्त पाकिस्तान में सारे इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उसका भाई बाहर से बैठ के वो सारी कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, तो उसमें ये कहते हैं ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं लेकिन वो बात करना चाहता हूँ जो अभी तक कहीं नहीं हुई। आज क्या हमने किया, हाई कोर्ट में मैं और असद उमर गए, बाकी किस किस जगह क्या हुआ वो मैं सारा थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा। लेकिन सबसे पहले वो बात जो आपने अभी तक नहीं सुनी, वो शहबाज गिल केस के हवाले से बात यह है कि शहबाज गिल से क्या सवाल पूछे गए और कौन कौन से सवाल पूछे गए। पहला सवाल शहबाज गिल से ये पूछा गया कि आप क्या खाते हैं, आपकी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है और खाना। दूसरा सवाल ये था कि आप कहाँ खाते हैं। तीसरा ये है कि इमरान खान के घर में क्या पकता है और इमरान खान के घर में जो पकने के लिए चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, और फिर इमरान खान का पसंदीदा खाना कौन सा है। यहाँ ज़रा 1 मिनट के लिए पॉज आप कर लीजिएगा। आपको याद है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े एक इदारे के जो सरबराह थे वो उन्होंने जूस का एक गिलास पे, ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, कोई मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहा, और एक्सरसाइज के दौरान जूस आया और उसके बाद वो राय मुल्क के अदम हो गए। और कहते हैं ना, ये खूने खाक नशीना था रिज़्क़े खाक हुआ, ना मुद्दई ना मुहासिब हिसाब पाक हुआ। 5 तफ्तीशी अफसरान जो करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करने वाले थे, वो इन पिछले तकरीबन 4 महीने के अंदर 5 अफसरान, उन सबको पैटर्न एक ही है कि हार्ट अटैक हो गया। मकसूद चपड़ासी, उसके जिस्म पे निशान, आपने पिक्चर पड़ी हुई, आप किसी जगह से निकाल के देख लीजिए, वो मौजूद हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये पैटर्न क्या था कि सबको, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मेरे जो घर के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से मेरे सिर्फ फैमिली में नहीं, मेरे घर के अंदर 5 डॉक्टर्स हैं, और इसके बावजूद मैं आपको ये पूरी तहकीक के बाद ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना नज़र आती हैं, ना सुंघाई देती हैं, ना दिखाई देती हैं, ना उनका टेस्ट महसूस किया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुराक के अंदर शामिल कर दी जाएँ तो इंड्यूस करती हैं वो हार्ट अटैक को, यानी हार्ट अटैक को जनरेट कर देती हैं, और उसका जो पहिया है उसको चलाने के लिए वो चाबी लगा देती हैं। एक तरह के ये सवालात थे। अब दूसरी तरह के सवालात, कौन कौन आता है मिलने के लिए इमरान खान के लिए, और उसमें कुछ अहदेदारों के नाम लेके कि ये कितनी दफ़ा आया और ये कितनी दफ़ा आया और तुम कितनी दफ़ा गए और वो कितनी दफ़ा मिले वगैरह। ये वो मुल्क है जिसके अंदर आपको याद है कि बग़ैर वीज़े के, बग़ैर इमिग्रेशन के, बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की इजाज़त के, बग़ैर पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के इत्तला के इजाज़त, तो बाद की बात है, मोदी आया, रॉ का सरबराह आया, अजीत दोवल आया, और वो सारे आए जो नेशनल NSA था उस मुल्क का, वो सारे के सारे आए, लाहौर में आए। और वो किसके घर गए? वो गए इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसके बड़े भाई साबिक प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों के घर में वो गए। क्या गुफ्तगू हुई किसी को मालूम नहीं, इसलिए कि बाकी सब जो थे उनको कहा गया कि प्लीज़ गेट आउट, बाहर खड़े होकर आप हमें बातें करने देते रहा। और बातें की, और फिर उसमें से रिश्तेदारी नहीं निकली, और उस रिश्तेदारी में साड़ियाँ भेजी गई, और फिर क्या हुआ सारी तफसील आप जानते हैं। उस मुल्क में ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले पाकिस्तानी के पास पाकिस्तानी अगर कोई हैं, नहीं है, आया कौन, किसने देखा, पिक्चर भी नहीं है, तो वो कौन कौन से लोग हैं। ये एक आदमी के बारे में मत ख्याल कीजिएगा, वो तो आप सुन चुके हैं। बहुत सारे दूसरे आदमियों के बारे में भी ये सवाल किया गया। ये तफ्तीश हो रही है एक मुकदमे की, और मुकदमा क्या है, यहाँ मैं पॉज एक लेके आपको वादे कर देता हूँ। मुकदमा ये है
कि एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कुछ गैर जिम्मेदाराना जुमले, ये इल्ज़ाम है टोटल, गैर जिम्मेदाराना जुमले जो या ऑफेंसिव जुमले आप कह सकते हैं, सेंटेंसेस, जिनके बारे में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमहूरी तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकलाबी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सरबराह ने कह दिया है और उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जाना चाहिए था। तो मैं ये भी नहीं कहता कि ये सारा कुछ इससे आगे बढ़ के सियालकोट वाले ने कहा, इससे ज़्यादा नारुलवाल वाले ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता, शेखुपुरा वाले ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता कि नवाज शरीफ ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता कि उसकी भतीजी ने कहा, मैं नहीं कहना, एक लंबी लिस्ट है, सारे के सारे इन्होंने नाम रखे इदारों के, इन्होंने हमले किए इदारों पे, इसके बावजूद जो मुकदमा है वो बना है सिर्फ शहबाज गिल के ख़िलाफ़। अगली जो सीरीज़ थी सवालों की वो बड़े दिलचस्प हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो कहाँ कहाँ जाने का इरादा रखते हैं, इमरान खान, ये सवाल था एक, कहाँ कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। यानी इनको एक जिस बात के ऊपर रिजीम चेंज हुआ, इस जुमले से, इस एक सवाल से तफ्तीश और तहकीक के दौरान जो हमसे हमारे पास बहुत रिलायबल सोर्सेज से पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहे हैं, वो उनकी मैं तफसील आपके सामने आज पहली बार रख रहा हूँ। और वो क्या है, वो ये है कि हम चूँकि इमरान खान चले गए थे रशिया, तो फिर कि जी उनका ट्रैवलिंग का उनको मसला ही कोई नहीं है, ECL पे नाम हो या ना हो, उन्होंने खुद एक ECL अपने ऊपर लगाया हुआ है। मैं आपको ज़ाती बात बताऊं, मेरी बेगम और मेरे बेटे अब्दुल्ला और फैमिली मेरी छुट्टियों के लिए गई और टर्की गए, उनको बड़ा पसंद है। हम तुर्कों से हमारा एक बड़ा देरीना रिश्ता भी है और तुर्की बहुत सारी शामिल है उर्दू ज़ुबान में भी। तो मैं टिकट लेने के बाद भी जा नहीं सका, मुझे इजाज़त ही नहीं मिली कि आप नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया, ये आपके कप्तान ने कहा कि नहीं जा सकते आप, और मैं नहीं गया। और मेरी ज़्यादा छुट्टी ये होती है कि यहाँ से मैं गाँव चले जाता हूँ। एक सवाल जो बार बार जानने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि ये आपने किसके कहने पे कहा। नहीं, ये सवाल नहीं है। ये आपने किसके कहने पे बोला, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपके मुंह में हम ये डालेंगे कि आप कहें कि इमरान खान ने टू गेट इमरान मुहिम में उनके पास कुछ नहीं आया, टू गेट इमरान डिसक्वालीफाइड में, टू गेट इमरान -1 में, उस पर मैं बात करूँगा अलहदा से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिएगा ज़रूर। तो ये सवाल किया जा रहा है, ये हैं वो सवालात जिनको आप एक मज़ाहिया ड्रामा और करने वाले मज़ाहिया फ़नकार आप समझ लें। शहबाज गिल के हवाले से क्या उस पर सिर्फ तशद्दुद हुआ या उसको जहर दिया गया, उसको कहते हैं स्लो पॉइजन। सिम्टम्स होते हैं ना जिस्म में। अभी हमारे एक लाहौर हाई कोर्ट के मेरे छोटे अजीज़ों की तरफ से, मेरे इलाके में से उनका ताल्लुक़ था, जस्टिस साहब, सिटिंग जस्टिस साहब इन हिज यूनिफॉर्म, वो फौत हो गए और वो 3 हफ्ते उनको लगे सिर्फ उनको जो ब्लड कार्सिनोमा था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े शानदार आदमी थे। तो जो सिम्टम क्या आया कि उंगलियों में दर्द होता है यहाँ, ये सिम्टम था। गए तो उन्होंने कहा लास्ट स्टेज है कार्सिनोमा की। इज़ा इसाबत मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। लेकिन ये जो इंड्यूस की जाती हैं ना चीज़ें, उनमें से वो सारे आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि अगर बॉडी एक्स आए, एक ख़ास तरह के स्टिफनेस आ जाए बॉडी में एक ख़ास तरह की, और मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर दर्द हो, और वो दर्द अगर कार्डियक रिलेटेड फ़र्ज़ कर लें नहीं है, तो वो दर्द और क्या हो सकता है, वो कोई इनटेक, वो कोई फ़ॉरेन बॉडी आइटम उसको भी कहा जा सकता है मेडिकल टैक्सोलॉजी की ज़ुबान में। तो वो ये एक बड़ा सवाल सामने आया है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर। इसीलिए अब आखिरी पोर्शन पे मैं आता हूँ। इमरान खान -1 करने की जो मुहिम चल रही है उसके अंदर शहबाज गिल, उसके बारे में आज भी मिनिस्टर्स ने कहा कि ये वो तोता है जो जब बोलेगा तो फिर फलाने का भी नाम आएगा, फलाने का भी नाम आएगा, फलाने का भी नाम आएगा। तो उनको अपने पैरट्स और पैरटीज़ नज़र नहीं आते जो नाम लेते रहें, आएगा तो बात की बात है। अब इमरान खान क्या -1 हो सकते हैं? क्या इमरान खान को नायल करके सियासत में से निकाला जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आज असद उमर साहब ने रात को बहुत लेट
टेलीफोनिक कॉल आई मुझे पहले, और फिर मैंने असद साहब को फ़ोन किया, और फिर हमने लॉ ऑफिस खुला, और फिर हमने एक रिट बनाई, और रिट पिटीशन जो आज तैयार होगी, सुबह इंशाल्लाह लजीज़ वो लग जाएगी और लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर 3 बातें हमने की हैं। एक तो ये है कि हमें सरकारी डॉक्टरों का वो हॉस्पिटल ख़ास तौर पे जहाँ से एक दफ़ा एक मशकूक रिपोर्ट थी कि शहबाज शरीफ के पीछे ऐसा पेन है जो दरियाफ्त ही नहीं हो सका, क्या दूसरी दफ़ा प्लेटलेट्स वाली एक मशकूक रिपोर्ट वहाँ से आई, उस पर हमें एतबार नहीं है। इस शहर में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर, रिस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स, आई सेड इट यस्टरडे ऑल्सो, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे इस शहर में हॉस्पिटल भी हैं। तो उनमें से आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से आप डॉक्टर्स चुन के, एक इसका पहलू ये। दूसरा ये है कि अभी तक किसी अदालत ने ये ऑर्डर जारी नहीं किया कि जो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई इकदाम किया जाए, उसके लिए ऑर्डर चाहिए हमें, और उसकी जो वेल बीइंग है कैदी की, हवालाती की, बेगुनाह की, मासूम की, और जिसको परसिक्यूट किया जा रहा है इमरान खान, गेट इमरान खान मूवमेंट में, तो उसके लिए ये ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ कि इसकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों तरह से इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ये उसके 3 हिस्से हैं। अगला भी एक हिस्सा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान माइनस करने के लिए जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, पाकिस्तान की सारी आबादी एक तरफ खड़ी है, वो गैरत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ खड़ी है। कुछ चंद लोग समझते हैं कि गैरत बड़ी शायद जाने तो दो में कुछ समझते हैं कि वो किस चिड़िया का नाम है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जाग चुका है। इसलिए कोई -1 आप इसको अपनी लिस्ट में से निकाल के परे रख दें, कोई पाबंदी इमरान खान पे उसको आप निकाल के परे रख दें, इसलिए कि उसके लिए पहले एक पूरा प्रोसेस होता है, और वो जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी बेंच ने 2018 में तय किया था। इंसिडेंटली वो एक बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन का मुकदमा था और मैंने वो लड़ा मुकदमा उसकी तरफ से जिसमें ये फैसला आया था। तो इसलिए ये सब कुछ ख्वाहिशें हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं जिनके आगे चारा डाला जाता है, और फिर वो बोली बोलते हैं। वो पैरेट नहीं है, वो सारे चलते फिरते ज़िंदा इंसान हैं, लेकिन मर्तबा आदमियत से गिर कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। कल फिर कोशिश करूँगा बात में आपसे करने की। खुश रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।